आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। सो फर्स्टली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मुझे नहीं जानते देन फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम आयशा सोहेल, नेपाल से बांग्लादेश में एमबीबीएस कर रही हूँ। सो आज मैं बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाली हूँ। और इतना 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 रैंडम क्वेश्चन आया था ना मुझे, मैंने एवरीबडी वाज आस्किंग मी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसा करके। मुझे लगता है कि मुझे लगा कि ठीक है, मेरे पास थोड़ा समय था, करने के लिए कुछ नहीं था, तो मुझे लगा कि थोड़ा देर मैं आप लोगों के उसका क्वेश्चंस का आंसर कर दूँ करके। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा, तो एग्जैक्टली मेरे पास न्यूज़ नहीं थी प्रॉपर। मुझे जब न्यूज़ मिली इस बारे में तो कंफर्टेबल हो जाऊँगी बात करने में, निकाल देती हूँ। वही, तो मुझे मेरे पास एक प्रॉपर न्यूज़ नहीं था आप लोगों के क्वेश्चन के बारे में, मैं श्योर नहीं थी। तो इसलिए मुझे लगा कि पहले मुझे पहले जान लेनी चाहिए, उसके बाद मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। पहले मैंने पूछा जाके अपने एडमिनिस्ट्रेटर से, और फिर जाके मुझे लगा कि ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो मैंने आप लोगों के लिए अब ये वीडियो लेके आई हूँ। आई नो इस टॉपिक पे बहुत लोगों ने वीडियो बना दिया होगा, बट स्टिल मुझे लगा कि मुझे कुछ पता चला है तो मैं वो बता दूँ आप लोगों को। लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स द वीडियो। हाँ, तो मैंने हाल फिलहाल में ही, जैसे कि कल या परसों शायद, मैं गई थी कुछ काम से अपने अथॉरिटी के पास, कॉलेज की अथॉरिटी के पास। तो मैंने उनसे पूछा कि जो नए वाले बैच है वो कब तक आएंगे करके। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने बोला अगर कोई प्रॉपर नोटिस है तो बताने के लिए। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे यूँ बताया कि मैंने कि काफ़ी था एक्चुअली कि ईद के बाद आने के लिए। तो हमारा क्या सिचुएशन, अभी क्या सिनेरियो चल रहा है ना बांग्लादेश में, कि जो फर्स्ट प्रॉफ है, सेकंड प्रॉफ है, थर्ड प्रॉफ है और फोर्थ प्रॉफ है, सारे प्रॉफ्स का ना अभी टाइम चल रहा है। तो इसके कारण से क्या हो गया कि सारे जो टीचर्स हैं ना सब कॉलेजेस के, तो प्रॉफ के डेट्स अनाउंस हो गए हैं दूसरे दूसरे ईयर्स के, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर्स के हैं, तो उनका सारा का डेट अनाउंस हो गया है, ठीक है, एग्ज़ाम होने का, फाइनल यूनिवर्सिटी वाला। तो उसमें क्या हो रहा है ना कि सारे बच्चे मैंने सारे जो टीचर्स हैं, एक्चुअली नॉट बच्चे, सॉरी, तो सारे टीचर्स इतने बिजी हैं कि अभी अगर कोई नया बच्चा आता है ना तो वो अभी क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये सिनेरियो को देखते हुए जो हमारा डीयू वालों ने क्या किया है कि ऐसा लिया है कि पहले था कि ईद के बाद स्टार्ट करेंगे क्लासेस नए वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए। अभी क्या डीयू ने ऐसा डिसाइड किया है कि अभी अगर वो स्टार्ट कर देते हैं तो सारे जो टीचर्स है वो बिजी है, प्रॉफ के लिए बिजी हैं सारे के सारे। तो इसलिए वो क्लास नहीं करा सकते। आई थिंक उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज जो ओल्ड बैच है ऑलरेडी जो है उनको भी कराना पड़ जाएगा, फिर उनकी भी प्रॉफ है दिसंबर में, उन्हें भी कराना पड़ जाएगा। तो क्या हो गया कि उन्होंने फिर ऐसे डिसाइड किया है कि बकरीद के बाद, यानी कि आई थिंक 1 अगस्त में भी, 1 अगस्त से आप लोगों का क्लासेस शुरू हो सकता है। ये मुझे ऐसे इन्फॉर्मेशन मुझे बताया है कि ये गवर्नमेंट ने बताया है, ऑफिशियल है करके। उन्होंने यूँ बताया कि फर्स्ट से होगा, चूँकि अभी सब बैच के प्रॉफ चल रहे हैं तो टीचर्स काफ़ी बिजी हैं, नए बैच को लाना अभी इट्स नॉट पॉसिबल। और अभी वो आते हैं तो एक रिफ्रेशमेंट के लिए जो फ्रेशर्स पार्टी होती है, तो वो सारे अभी ऑर्गेनाइज करना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसलिए उन्होंने बताया कि अभी नहीं, 1 अगस्त को आई थिंक, मैंने फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में बच्चे आने लगेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैं, मैं रिप्लाई अब सबका नहीं कर सकती, इसलिए मैंने पर्सनली मैंने बहुत लोगों को रिप्लाई किया है, बट अब सबका करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर मैं एक वीडियो बना दूँ। अगर आप लोग इस पर बस आप टेंशन मत लो बच्चों, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि फर्स्ट वीक से भी अगर क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो आप लोग मज़े से पढ़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, टीचर्स आपके कोर्स कवर कर लेंगे। और आई नो आप घर पे बैठे बोर हो रहे हो, बिकॉज हम खुद बोर हो गए थे कोरोना में, जो 6 महीने हमें वहाँ पे रहना पड़ा था, तो हम काफ़ी बोर हो गए थे, तो हमें कोई काम नहीं था करने। लेकिन ट्रस्ट में, अगर आप एक बार बांग्लादेश आ जाओगे ना, फिर पढ़ाई में इतने बिजी हो जाओगे कि आप घर पर नहीं रह पाओगे। आप अभी जो टाइम घर पे हो उसमें यूटिलाइज़ करो। अगर आपकी कांटेक्ट आपके कॉलेज वालों से हो रही है और वो कुछ देते हैं पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ो फिर रैंडमली, है ना। और आई सजेस्ट कि अभी थोड़ा फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करो, क्योंकि बकरीद आने वाली है सामने। आप लोग जो मुस्लिम हो वो बकरीद का प्रिपरेशन करते रहो, है ना, और पढ़ाई भी करो साथ साथ। अगर आपके पास बुक्स है तो, या फिर बुक्स ले लो और थोड़ा थोड़ा देखते रहो। और अगर टीचर्स कुछ है कॉन्टैक्ट में तो आप उनके साथ फिर जो वो बोले तो वो उसी
हिसाब से आप ऑनलाइन क्लासेस फॉलो करो, क्योंकि अगर आप अगस्त में भी आते हो देन आपको हार्म नहीं करेगा। आप पहले थ्योरीज आपको बता रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, और फिर आप यहाँ पे आओगे तो सारे प्रैक्टिकल्स आपको यूं ही करा देंगे, आपको मसला नहीं होगा। सो अब इतना टेंशन मत लो, प्रेशर मत लो, कुछ नहीं होगा, है ना। और आप पैनिक मत करो, कुछ नहीं होने वाला। हार्डली 1 मंथ मोर, मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस है कि आप लोगों को बकरीद के बाद बुलाए, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में बुलाए। सो आप लोग मत पैनिक करो, इंजॉय करो, घर पे हो, थोड़ा मस्ती करो और फिर पढ़ाई भी कर लो साथ साथ। अगर टीचर्स कांटेक्ट में है और आपके पास बुक्स है तो कांटेक्ट मैंने वही फॉलो करो, वो जो गाइड कर रहे होंगे आपको। और रही बात, ट्राई टू डू समथिंग वेरी न्यू, राइट, क्योंकि एक बार आप आ जाओगे कॉलेज में फिर आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। देखो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, क्योंकि एक बार ही आप यहाँ पे आ जाओगे ना तो फिर इट विल बी लाइक कि काश मुझे थोड़ा समय मिल पाता कि मैं कुछ कर लेती करके, तो ऐसा वाला हो जाएगा। सो आई सजेस्ट कि अभी जितना प्रोडक्टिव कर सकते हो, आपके पास 1 मंथ है, एंड जितना प्रोडक्टिव कर सकते हो उतनी प्रोडक्टिव चीज़ें करो, है ना। एंड ट्राई टू स्पेंड योर टाइम वेरी प्रोडक्टिवली, क्योंकि यू विल बी हियर वेरी सून। डोंट वरी एंड ट्रस्ट मी, आपकी पढ़ाई को कोई हैम्पर नहीं हो रहा, क्योंकि अभी आप तो स्टार्ट ही नहीं करे हो ना, तो पढ़ाई को हैम्पर होना है ना, वो तो आपकी टेंशन नहीं है, आपकी प्रेशर नहीं है कि आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है एंड एक्सेट्रा। वो प्रेशर टीचर्स की है। टीचर्स ठीक ही आपको पढ़ा देंगे, बिकॉज बिना नॉलेज दिए टीचर्स आपको कभी पास नहीं होने, मैंने ऐसा नहीं करेंगे कि आपको कम नॉलेज दे के और फिर निकाल देंगे, तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। दे विल टीच यू, दे विल गाइड यू थॉरोली, क्योंकि बांग्लादेश का करिकुलम ऐसे ही डिवाइडेड है। तो आई थिंक आपको कोई प्रेशर नहीं होगी, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि उनको कितना लेना है, कैसे लेना है करके, तो इसलिए वो आप लोगों को उसी अनुसार बुला लेंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट दिस कि कब बांग्लादेश जाएंगे, कब क्लासेस स्टार्ट करेंगे, इतने दिन हो गए हैं, कब का एडमिशन ले लिया है, बहुत सारे ब्लाइंड क्वेश्चंस है, कब के एडमिशन ले लिए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, नहीं जा पाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम खुद उस फेज से गुजर चुके हैं। और बहुत अभी जो रीसेंट बैच आया है ना, वो बैच भी ऐसा ही था, 2-3 महीने वहाँ पे ही था, और फिर यहाँ मैंने कोरोना का टाइम चल रहा था, सेकेंड वेव वाला, तो उस समय उन्हें भी बहुत परेशानी हुई थी, वो भी पूछ रहे थे, लेकिन वो आए और फिर आके फिर दे आर एडजस्टेड, अभी सब कुछ चल रहा है ना, तो कोई परेशानी नहीं हुई है उनको, और वो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर प्रॉफ, उनका प्रॉफ आने वाला है। सो अभी क्या है कि प्रॉफ का समय चल रहा है, सो दिस इज़ इट ओनली। टीचर्स बहुत बिजी हैं, इसलिए शायद ये नहीं, क्योंकि सारे बांग्लादेश का एक ही करिकुलम है, तो इसलिए गवर्नमेंट जानता है ये बात, जो मेडिकल डिसाइड करते हैं मेडिकल फील्ड के लोग, तो वो जानते हैं ये बात कि अभी बुलाएंगे अगर टीचर्स तो सो अभी टाइम नहीं दे पाएंगे करके, तो 1 मंथ का बात है। सो आई थिंक आप प्रिपेयर करो, प्रोडक्टिवली यूज़ करो, घर पे रहो, पेरेंट्स के साथ रहो, मस्ती करो। 1 मंथ है, इसके बाद आप बिल्कुल मर जाओगे पढ़ते पढ़ते। सो इट्स बेटर कि आप अभी मस्ती करो और खुश रहो और अपने फैमिली के साथ रहो। सो दिस इज़ इट। आज मुझे लगा कि बहुत मैंडेटरी है इस बारे में बात करना, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया होगा आपको ऑलरेडी कि हाँ है, मीन्स आपको बुला लेंगे बिकॉज यहाँ से भी यही बोल रहे हैं बुला लेंगे। तो पहले था कि ईद के बाद बुलाएंगे, लेकिन अभी क्या हो गया कि ईद के समय पे हमारा सबका प्रॉफ चल रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सबका प्रॉफ चल रहा है। सो इसलिए अभी बुलाना बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं होगा, इसलिए वो आप लोगों को अभी नहीं बुला रहे। सो डू नॉट वरी एंड आई विल से कि अपना टाइम जितना प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हो उतना प्रोडक्टिवली यूज़ करो। एंजॉय एट योर होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बहुत जल्दी आप बांग्लादेश में होगे, डू नॉट वरी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।